अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने रिसेंटली जो यूट्यूब पर है अपनी जर्नी स्टार्ट की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैंने ये सूट सना सफ़ीना से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मिलके इसी को स्टिच। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है। साथ शर्ट इसकी लिनन में है, ट्राउज़र कैम्ब्रिक में है। बहुत प्यारा पीच सा कलर है और इसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही उठ के आ रहा है। इसका पिंक और फिरोज़ी, ट्राउज़र में ऑरेंज शेड है और ग्रीन कलर है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है। ये ट्राउज़र के साथ इसका बॉर्डर दिया हुआ है। पहले तो मेरा प्लान था कि ये मैं बॉर्डर यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ गया क्योंकि कपड़ा जो है वो बड़े अर्ज़ में था लेकिन लेंथ कम थी। जैसे कि आजकल सारे ब्रांड्स पे यही चल रहा है कि कपड़े का अर्ज़ बड़ा होता है लेकिन उसकी लेंथ जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से लार्ज और एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र और शलवार बनाने के लिए इसमें जॉइंट लाजमी ही। आजकल फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वायरल है, लेकिन ये तब तक पहनी हुई अच्छी नहीं लगती जब तक इसको सही मेजरमेंट के साथ, सही लेंथ के साथ ना बनाया जाए। ये शलवार मैं एक्सेल साइज़ में स्टिच करूँगी और मैं अपनी हाइट के मुताबिक स्टिच करूँगी। ये जो मेजरमेंट मैंने यहाँ दी हुई हैं ये मेरी हाइट के मुताबिक हैं। फर्शी शलवार का एक सिंपल सा फार्मूला है कि ये लेंथ में ज़्यादा लेंथ में बनती है, लंबी बनती है। तो आप इसको अपना जो ट्राउज़र है अगर आप 40 पहनते हो, 39 पहनते हो, 38 पहनते हो, तो उससे 2 या ढाई इंच आपने इसको एक्स्ट्रा रखना है, या उससे भी ज़्यादा। मैं ईज़ी आपको ये बात समझाती हूँ कि आप इसको मेजर करें अपने पाँव के अंगूठे तक। आप अपना जहाँ पर शलवार अपना बेल्ट आपका आता है वहाँ से ले पाँव के अंगूठे तक मेजर करें। यहाँ मैंने एक पेपर के ऊपर आपको इजीली सारा मेथड समझाने के लिए उसको स्केच किया है और साथ उसमें मैंने ये अपनी मेजरमेंट लिखी है कि आपने जो शलवार की लेंथ है बेल्ट के बगैर वो 36 इंचज़ मैंने रखी है। ऊपर जो बेल्ट है वो हम इसकी लेंथ जो है वो 26 इंचज़ रखेंगे और जो विड्थ उसकी आएगी बेल्ट की वो 10 इंचज़ होगी। 10 इंचज़ में जो इलास्टिक के साथ जो बेल्ट बनेगा, इलास्टिक लगेगी, वो भी 2 इंचज़ ऐड हैं। जब इलास्टिक लग जाएगी तो ये 36 इंचज़ इसमें जो सिलाई का मार्जिन निकलेगा, उसके बाद इसकी टोटल लेंथ बनेगी 43 इंचज़। तो दूसरी बात ये कि मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर रही हूँ कि ये जो शलवार है और जो मैंने मेजरमेंट दी है ये मैं एक्सेल साइज़ में बना रही हूँ। आपने जिसकी जो मेजरमेंट है वो अपने साइज़ के मुताबिक रखनी है। फर्शी शलवार बनाने के दो जो मेन रूल हैं वो एक तो इसकी लेंथ है और दूसरा इसका पांचा है। पांचा हम लंबाई में भी ज़्यादा रखेंगे और चौड़ाई में भी ज़्यादा रखेंगे। शलवार के पांचे की जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है और बुकरम हम जो है उसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। आई एम श्योर कि यहाँ तक आप सबको इसकी मेजरमेंट वगैरह की सारी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसको डिटेल में समझा दूँगी। चलिए जी, अब इसको हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस पेज का यहीं से एक स्क्रीनशॉट ले लें तो ताकि आपको याद रहे इसकी। ट्राउज़र को मैंने 4 फोल्ड करके इसको सीधा करके बिछा लिया था और इसकी जो ओपन साइड है वो आपने अपनी तरफ रखनी है और जो क्लोज साइड है वो आपने दूसरी तरफ रखनी है, यानी हमने ओपन वाली साइड से इसकी कटिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्शी शलवार है उसकी एक तो लेंथ ज़्यादा होती है और उसका पांचा बड़ा होता है। तो यहाँ हम पांचे से इसके निशान लगाना शुरू करेंगे और पांचा मैं यहाँ रख रही हूँ 13 इंच और पांचे से हम इसकी मार्किंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। 13 इंच पे इसका निशान लगा 13.5 इंच पे हमने निशान लगाया। हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा और फिर 13 इंच पीछे बच जाएगा। इसकी जो ये मैंने यहाँ से विड्थ रखी है ये ऑलमोस्ट 22 इंचज़ है। तो इसका जो आसन है वो हम लगाएंगे 10 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम कर्व स्केल को लेके आसन और पांचे के निशानात को आपस में मिला देंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप सीधे स्केल से भी इस निशान को लगा सकते हैं, बल्कि आप फ्री हैंड भी ये कर सकते हैं। तो ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि इसको करना मुश्किल हो जाए। मैथ का जहाँ तक ताल्लुक था वो हमने मेजरमेंट में कर लिया है, तो आप इसको फ्री हैंड भी इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे टूल्स हों, स्केल्स हों, तो आप इन स्केल्स के बगैर टूल्स के बगैर भी ये सारा काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को काम में ला सकते हैं। शलवार की कटिंग करने के बाद सबसे पहले अब इसका पांचा प्रिपेयर करेंगे। बुकरम यहाँ मैंने ली है, तकरीबन 4 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई पांचे के हिसाब से होगी। बुकरम को आपने अच्छी तरह इसके ऊपर प्रेस से चिपका लेना है, पेस्ट कर लेना है। मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। इसको 2-3 दफ़ा इस्त्री के साथ उल्टी साइड और सीधी साइड से इसको प्रेस करें, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से पेस्ट ना हो तो इसमें फिर वो एयर के बबल से बनते हैं कपड़े के अंदर, जो पांजे के ऊपर वाली साइड से नज़र आते हैं, तो फिर बहुत बुरे लगते हैं, वो नफासत नहीं आती उससे सिलाई में। वीडियो की स्पीड को मैंने यहाँ थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि ये आपके लिए बोरिंग ना हो।
शलवार की लेंथ का इशू हो रहा था क्योंकि कपड़ा जो विड्थ में ज़्यादा था, तो मैंने इसकी बेल्ट के ऊपर फिर जॉइंट डाला है। बेल्ट को राउंड शेप में करने के लिए हमने इसमें जो सिलाई लगाई है वो उसको हम फ्रंट साइड पर लेके आएंगे और जो साइड बैक की तरफ जाएगी उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। शलवार की कटिंग करते हुए जो इसकी क्लोज साइड हमने रखी थी, वहाँ से इसको शलवार के एक कोने को पकड़ के हमने 3 इंच का प्लेट डालना है फ्रंट की तरफ। मैं दोबारा बताती हूँ कि 3 इंच का हमने इसका प्लेट डालना है जो कि फ्रंट की तरफ आएगा। 3 इंच प्लेट जो है वो मेजर करने के बाद आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद इसको किसी पिन के साथ आपने सिक्योर कर लेना है, ताकि जब आप इसकी स्टिचिंग शुरू करें बेल्ट के साथ, जब इसको अटैच करना शुरू करें तो ये फिर आगे पीछे ना हो। इस आगे पीछे होने से प्लेट्स का जो है वो सीक्वेंस ख़राब हो गया तो उससे शेप भी अच्छी नहीं आएगी। आई एम श्योर कि आपको प्लेट्स डालने की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो प्लेट्स डाले हैं इसको हम बेल्ट के ऊपर कहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। बेल्ट को राउंड करने के लिए हमने जो सिलाई लगाई थी वो फ्रंट साइड की तरफ आएगी, तो हमने उस सिलाई से लेके 6 इंच के फासले पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये जो हमने 6 इंचज़ के फासले पे निशान लगाया है, इस निशान को आपने जो हमने 3 इंचज़ का प्लेट, बड़ा प्लेट बनाया था, उस प्लेट के ऊपर इसको रख के वहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना शुरू करना है। अब ऑब्वियसली हमारी शलवार का घेर तो ज़्यादा है और जो बेल्ट है वो छोटी है, तो इसका तरीका ये है कि आपने जितनी बेल्ट के ऊपर स्पेस बची हुई है, जो 6 इंचज़ की हमने स्पेस बनाई थी शलवार के घेर को, बाकी जो बचा हुआ घेर है उसको आपने उस स्पेस के अकॉर्डिंगली इसमें प्लीट्स डालने हैं और प्लीट्स डालते हुए आपने इसको आसन वाली सिलाई तक लेके जाना है। बैक साइड पर कोई प्लीट नहीं आएगा क्योंकि हमने जो शलवार का घेर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल सा ही रखा था, तो बेल्ट और शलवार का कपड़ा इक्वल चलेगा पीछे, इसमें कोई भी प्लीट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा घेर में शलवार बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर बैक साइड पे भी थोड़े से प्लीट्स आएंगे। शलवार हमारी रेडी हो गई है। ये 3 इंच के प्लेट के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 प्लेट जो हैं वो 1-1 इंच के मज़ीद बने हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी शलवार के घेर के ऊपर। अगर घेर ज़्यादा होगा तो 3 इंच के प्लेट के बाद और भी प्लेट आएंगे। जितना ज़्यादा घेर होगा उतना ही इसके प्लेट्स ज़्यादा आएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली इस शलवार की सारी मेजरमेंट्स बताई हैं। पांचा कितने इंच आएगा, इसकी लेंथ कितनी आएगी, पांचे की चौड़ाई कितनी आएगी। अगर आप उन्हीं मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी शलवार भी इसी तरह परफेक्ट बनेगी। वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।